तो आज के न्यूज़पेपर में हम देखें तो एक ही एडिटोरियल जो था जो इम्पोर्टेंट था, बाकी एक न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया वाली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपन को अंडरस्टैंड करनी है, राइट। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। काइंडली काइंडली सबमिट योर आंसर इन दिस फॉर्मेट ओनली, राइट। जिसमें सब्जेक्ट का या फिर पीडीएफ का कम से कम, जैसे आज डे 8 है, राइट। आज आपको क्वेश्चन मिल गया तो डे 8, सब्जेक्ट का नाम आईआर लिखना है, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन लिखने की जहमत ना उठाएं, राइट। आईआर लिख दीजिए और टॉपिक का नाम लिख देना, जैसे आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है, या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके अंदर क्वेश्चन में वो लिख देना, बस ये चीज आप करिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट मत दीजिए। इसके अलावा तुम, कई बच्चे हैं नाम ही नहीं लिख रहे हैं, कई बच्चे हैं कुछ और लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पहले लिख दे रहे हैं, डे बाद में, इसी सेंस में लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि तीनों कंप्लीट होने चाहिए, डे 8, आईआर, एंड देन टॉपिक का नाम। और जब लिख रहे हैं आप अपनी, तो कॉपी के अंदर आपका नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेम यहाँ पर लिखना है, ऐसा नहीं कि मेल फिर हमको ढूंढना पड़ता है कि किसका है ये, फिर राइटिंग चेक करनी पड़ती है, फिर राइटिंग मैच करती है। तो इतना कोडेड फॉर्म में करने से बढ़िया है, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। नेम आप यहाँ पर लिख दो, राइट। चलिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंक्स डिफेंस पैक्ट फास्ट ट्रैक ट्रेड डील, राइट। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये अंडरस्टैंड करो क्या चीज है ये। तो अगेन, अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बिकॉज यहाँ से इंडोनेशिया के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर के लिए, राइट, इंडोनेशिया के बाद। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे इंडोनेशिया का भाई बैठा है, लाइजन ऑफिसर, जो अपन ने बता रखा, वो सो गया, नींद आ गई उसको, राइट। और यहाँ से चाइना का शिप निकलकर इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, राइट, या फिर कुछ कुछ करने वाला है, तो दूसरा जो बंदा होगा वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा, राइट। ऑस्ट्रेलिया बताएगा भाई वो तो सो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बंदा आ रहा है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑस्ट्रेलिया विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वाड ग्रुप के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को लेना था, इसलिए क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए लिया है क्वाड ग्रुप के अंदर भी, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ऑस्ट्रेलिया है, राइट, ये अगर हम देखें मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया, मान लो चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया, तो चाइना के लिए कोई पोर्ट वोट यहाँ मिल गया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। चाइना को थोड़ी सी भी लैंड मिल गई तो इसको तो हमेशा अपने पास नजदीकी रखना पड़ेगा, राइट। फिर स्टेट ऑफ मलाका और ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अगर इसको कुछ मिल गया तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका ट्रेड जो रिलेशन है वो चाइना के साथ काफी अच्छा है, तो इसको अल्टरनेट प्रोवाइड करें, ऑस्ट्रेलिया को अल्टरनेट प्रोवाइड करें ट्रेड रिलेशन में, भारत, जापान, कोई भी मिलकर इसको बस इसके नजदीक नहीं आने देना, चाइना के नजदीक। तो ट्रेड रिलेशन भाई हमसे कर ले। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स आर देयर, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से इसके अंदर होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है डेयरी प्रोडक्ट्स भारत को दे सकता है, पर वहां पर भारत के अंदर एक एंगल बनता है फार्मर्स वाला, कि यार सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे देगा ये, जैसे दूध की जगह दूध पाउडर दे दिया, समझ में आ रहा है, वैसे बनाकर दे दिया। फिर यहाँ पे फार्मर्स कहेंगे फिर हमारे बच्चे पाउडर का दूध पियेंगे, राइट। वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। वो कंसर्न ये है कि भैया हमारा दूध कौन पिएगा, फिर हमारे जो एनिमल्स है, एनिमल हस्बेंड्री कैसे करेंगे। तो दिस इज अ रीजन, ठीक है, कि इसके अंदर इस तरह। पर ये अगर चाइना इसके अंदर से लेने लग जाएगा ये, है ना, अगर डेयरी प्रोडक्ट, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो चाइना इसको इस तरह से कंट्रोल करता है कि भाई देख ऑस्ट्रेलिया, अगर तू ज्यादा हीरो बनेगा ना तो तेरे से ट्रेड रिलेशन में तोड़ दूंगा और मारूंगा अलग, राइट। चाइना इस तरह से इसको बोलता है। तो ये सब चीजें है, तो इसके लिए चाइना को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब चाइना को स्ट्रेंथन करने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। एक तो अभी इंडिया एक्टिव हुआ है, बिकॉज पहले तो यूएसए ने सब कुछ कर रखा था कि मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। इंडिया अभी एक्टिव हुआ है, राइट। उससे पहले यूके यूएसए एक्टिव हो रखे हैं ठीक है। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसको न्यूक्लियर सबमरीन, 8 न्यूक्लियर सबमरीन इनको दे रखी है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। मतलब न्यूक्लियर सबमरीन दे रखी है जिसमें, ऐसी सबमरीन दे रखी है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ऑकस, ऑकस ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं। ऑकस से पहले फ्रांस वाज आल्सो डूइंग अ डिफेंस डील विद ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस का क्या एंगल है, समझ में आ रहा है सबको, सब सब डायमेंशन अपन को समझने पड़े तब जाकर। अभी तो न्यूज़पेपर में तो कुछ कम दे रखा है, अपन आपको
आपको ज्यादा बता रहे हैं, जिससे आपको सारे एडिटोरियल फिर आप पढ़ लोगे आराम से। एक दो एडिटोरियल मैं पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, फिर सारे आप पढ़ लोगे आराम से। अब यहाँ पे देखो भैया, फ्रांस जो है उसके बहुत सारे आइलैंड है। आइलैंड यहाँ पर है इंडियन ओशन के अंदर, जैसे रियूनियन आइलैंड फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तो उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ रहना, तो ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस जो है डिफेंस एग्रीमेंट इसके साथ करता है। इससे पहले, इस डील होने से पहले, ऑकस वाली डील होने से पहले फ्रांस इसको दे रहा था, राइट। और एंगल समझो, तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया यूके तक जो है वो डरा हुआ है, राइट। यूके यूएस मिलकर इसको पावर्ड कर रहे हैं ऑकस के थ्रू। दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट नंबर वन कि यूएस का इंटरेस्ट इंडियन ओशन में कम होते ही इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया को दिखाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया वी आर विद अस, यू आर विद अस, ठीक है, और वी आर विद यू, राइट, ऐसा। और ये दिखाने के लिए इसको इसका इकोनॉमी की भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, मिलिट्री भी करनी पड़ेगी, डिफेंस भी करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास है कोयला, ऑस्ट्रेलिया के पास है खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम, जिसके अंदर हमारी इंडिया में बहुत तगड़ा मार्केट है। समझ में आ रहा है। और एनर्जी सेक्टर के अंदर हमको क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो यूरेनियम इज वन ऑफ द वे टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब सोलर के अंदर तो इंडिया में, अब देखो, मल्टीपल डायमेंशन में सोच रहे हैं पर सोलर के अंदर तो इंडिया के अंदर काफी प्रोग्रेस हो गई, पर सोलर के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है दैट इज टू मच डिपेंडेंट ऑन द चाइना, ठीक है। सोलर पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं, आप घर के छत पे खड़े होकर देखो चारों तरफ, कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। हमारे तो घर के चारों कोने, चारों पे क्या है, सोलर लगा होती है। मैं भी बोल रहा था पापा से लगवा लेते सोलर, ठीक है। पीएम सूर्य वो, हर घर योजना जो है, ठीक है, उसके अंदर लगवा रहे हैं सबने, सब्सिडी मिल रही है बढ़िया वाली, राइट। बट ये सोलर जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, बिकॉज सोलर के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स इज रिक्वायर्ड, और क्रिटिकल मिनरल्स दबा के बैठा है चाइना। तो सोलर एनर्जी हमारी डिपेंडेंट है ऑन चाइना। हम इसके अंदर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, ना ही न्यूक्लियर एनर्जी पे कर सकते हैं। पर न्यूक्लियर एनर्जी पे कम से कम डिपेंडेंसी जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया पे होगी, चाइना जैसे खतरनाक देश पे नहीं होगी, जिसके साथ हमारे होस्टाइल रिलेशनशिप है। तो हमको यूरेनियम चाहिए होगा उसके लिए, और यूरेनियम चाहिए होगा उसके लिए, यूरेनियम कौन देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसा करके एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझो। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि आज मोदी जी ने ऐसे बोला है इसके अंदर कि आज से पहले ऐसे रिलेशन अपने कभी नहीं थे जो अब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चाइना। तो चाइना तो पहले से था, बिकॉज ऑफ द यूएसए लेस पार्टिसिपेशन इन इंडियन ओशन। तो भैया हमें ही करना है जो करना है, वो डायमेंशन, ठीक है। तो आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको। सिग्नलिंग ए सिग्निफिकेंट डीपनिंग ऑफ बायलैटरल टाइज, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन थर्सडे सील्ड सीरीज ऑफ पैक्ट अक्रॉस द सेक्टर फ्रॉम, अब यहां पर समझो, डिफेंस, आर यू गेटिंग दिस, मैरीटाइम सिक्योरिटी टू एनर्जी। यही तो तीन चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और तीनों को आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, इंक्लूडिंग वन दैट पेव्स द वे टू ऑपरेशनलाइज देयर 2014 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। आज तक कभी हुआ नहीं, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स के कारण उसको वापस से रिवाइव करने, और लेस ऑफ विल पावर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, ये भी बताएंगे, राइट, दैट सिक्योर्स ए स्टेबल कॉरिडोर फॉर यूरेनियम सप्लाई टू इंडिया फॉर पीसफुल पर्पस, ठीक है। अब पहले तो इसको ही देख लेते हैं भाई, इसी चीज को देख लेते हैं, ये क्या है यूरेनियम वाला डायमेंशन। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इंडिया को अगर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके पास बहुत सारे साधन है, जैसे सोलर एनर्जी पे हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 175 गीगावाट। बट सोलर एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। उसके लिए हमको रॉ मटेरियल जो चाहिए, उसके लिए हमको चाइना से बात करनी पड़ेगी या किसी और कंट्री से बात करनी पड़ेगी। चाइना के पास सबसे ज्यादा सोर्स है, तो चाइना के ऊपर हमारा सोलर प्रोग्राम डिपेंडेंट है। तो अब हम सोलर से पे तो खूब कर लिया हमने, राइट, और ये तो चल रहा है। अब हम न्यूक्लियर डायमेंशन में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए यूरेनियम आप बहुत सारी जगह से ले सकते हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल एशिया से यूरेनियम ले सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना की, इसकी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बढ़ाएं, तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी अच्छी करें जिससे कि वो चाइना के साथ कम जाए।
राइट, कम इसका रिलेशनशिप हो डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट और इन सब के अंदर, राइट। तो हमारा एक यूरेनियम का टाई अप इसके अंदर। अब यूरेनियम का क्या सीन है ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया, अगर हम देखें तो 1/3 यूरेनियम वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया के पास। ओ माय गॉड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 अगर यूरेनियम है तो 33 यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के भाई के पास है। ठीक है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया जो होगा यूरेनियम का बहुत बड़ा एक तरह से एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिर इतना अच्छा यूरेनियम डील क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी साइन नहीं करी, क्यों नहीं करी इसके अलग रीजन, ठीक है, पर एनपीटी साइन नहीं करी। और एनपीटी साइन नहीं करी है तो फिर इंडिया को ये यूरेनियम देने से खतरा रहा था। पर आप देखेंगे 2008 के अंदर हम ऐसी कंट्री मिले जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी जो ग्रुप है उसके अंदर हमको वेवर मिल गया कि ऐसी कंट्री जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है फिर भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में होगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है जो कि न्यूक्लियर डायमेंशन के अंदर ऐसे कह रही है कि हमें उन्हीं कंट्रीज को न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स देने हैं या फिर न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं कंट्रीज के अंदर करना है, जो कि और रॉ मटेरियल उन्हीं कंट्रीज को देना है जो कि क्या हो, रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज हो। और रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज की डेफिनेशन क्या है? जिन्होंने एनपीटी साइन कर रखी है। पर इंडिया को वेवर मिल गया 2008 में थैंक्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर 2008 के अंदर जब वेवर मिल गया एनएसजी ग्रुप का मेंबर हुए बिना, इंडिया क्या हो गया, एनपीटी साइन करे बिना इंडिया को वेवर मिल गया 2008 के अंदर। एनएसजी का अभी भी ग्रुप मेंबर नहीं है इंडिया, पर फिर भी उसको उसको सप्लाई मिलती है न्यूक्लियर की। तो ये जो है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा हमारा 2014 के अंदर। बट ऑस्ट्रेलिया की कमी इच्छा रही हमको यूरेनियम देने की। अब एकदम से उस इच्छा को वापस से हम कह रहे हैं कि यार बढ़ाओ, ठीक है, हमको दोनों को मिलकर करना है कुछ। और इन सब के पीछे है चाइना। तो चाइना अभी इंडिया का रिलेशन सुधार रहा है इनडायरेक्टली। आप यहाँ पर देखो, इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जापान के साथ, इन सब के साथ रिलेशन सुधार रहा है। तो चाइना हमारी टीम में है, हमारे लिए काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलिया possess nearly 1/3 of the world's known uranium reserve, making it one of the largest uranium exporter. Initially, Australia refused to sell uranium to India because India is not a signatory of nuclear non-proliferation treaty. After 2008 NSG waiver and improved strategic relations, sorry, Australia changed its policy. The Civil Nuclear Cooperation Agreement was signed in 2014, but commercial implementation requires detailed administrative arrangements, which have now been completed. ठीक है, तो ये यूरेनियम वाला एंगल तो आपको इस तरह से इसके अंदर समझना। अब दूसरी चीज जो है, देखो 2014 से एग्रीमेंट पर बोटलनेक्स क्रिएट हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव, तो मतलब इच्छा शक्ति नहीं थी। अब मतलब जाकर मोदी जी ने बोला होगा भाई देख सुन, यूरेनियम तो देना पड़ेगा, उसके आगे बात करें फिर, देख ले यूरेनियम तो देना पड़ेगा, तभी जाकर इसको रिवाइव करा जा रहा है ना, तभी जाके इसके बारे में बात करी जा रही है। और बढ़िया वाला दे रहा हो, जो जो लफड़े हैं अपने बीच के अंदर वो सब सुटला देते, यूरेनियम चाहिए हमें। देख हम भी तेरे को चाइना के अगेंस्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तू भी हमको चाइना से लेस डिपेंडेंट बना। With these facts forming the backdrop, the Prime Minister Narendra Modi described both countries as vibrant democracy. ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट पावर के आगे मल्टी कल्चरल सोसाइटी एंड सिग्निफिकेंट ओशन पावर। वी आर सिग्निफिकेंट ओशन पावर, कम ऑन, वी डू नॉट नीड अमेरिका टू टैकल चाइना, राइट। मोदी टोल्ड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटनी एल्बेनिस दैट दे विल टुगेदर स्ट्रेंथन पीस। अब ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना, कहीं लिख लो दीवारों पे। पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। और ये भाई क्या बोल रहा है अपना दूसरा भाई एल्बेनिस, इन टर्न सैड द टू कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन डीपनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग देयर पार्टनरशिप। हमारा ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारा डिपेंडेंट है चाइना पे, और इंडिया की तो पूछो मत, पूछो ही मत इंडिया की तो। मतलब 1,000, मतलब $113 बिलियन के आसपास का हमारा, हम इससे इंपोर्ट करते हैं, और 30-40 के आसपास बिलियन डॉलर का हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। इतना तगड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट की भी एक क्या होती है, सीमा होती है साहब। ये देखो कितना ज्यादा बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, हम देते कितना है, 40
बिलियन डॉलर का, और लेते कितने, 113 बिलियन डॉलर। राम 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 राम, राइट। 6 years into our strategic partner, Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Are you getting the language? ठीक है, ये समझो कि 6 साल हो गए हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को। आज से पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना अब है। आज से पहले इतना हमारे बीच में अच्छा गहरा संबंध नहीं रहा जो अब है। तो यहां से चाइना बोलेगा अरे भाई मेरे बारे में बात हो रही है आपको। आवर पार्टनरशिप हैज नेवर बीन स्ट्रोंगर, बाय गॉड। फिर वी शेयर ए फोकस ऑफ डीपनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन आवर कंट्री, अलग अलग तरह की रिलेशन, सो वी कैन कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम द स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। आपस में मिलके काम करेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे। टुडे वी हैव डन एग्जैक्टली दैट अक्रॉस द ब्रेथ ऑफ आवर रिलेशनशिप with new landmark agreements. We are expanding our relationship across defense and security. ये एजुकेशन चलो ये तो ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल मिनरल्स, इस तरह से। फिर इंडियन एक्सप्रेस खुद ही बोल दिया, हमारे हम जो हम बोलना चाह रहे हैं वो खुद बोल दिया। The strengthening of the ties comes at the time when the China's assertive behavior in the Indo-Pacific has caused concern among the like-minded Quad partners, while the ongoing conflict in the West Asia between the US and Israel on one side and Iran on the other side has affected maritime traffic in the Strait of Hormuz over the past 4.5 months. स्टेट ऑफ हॉर्मोज के क्राइसिस के कारण और चाइना का एकदम से असर्टिव हो जाना और इंडो पैसिफिक से यूएसए का ध्यान भटक जाना, ठीक है, ये सब रीजंस जो है इसके कारण ये बोला गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी। आई होप दिस इज क्लियर। फिर मोदी who in Melbourne for the third annual Indian Australian Summit said they have now decided to fast track work on the comprehensive economic cooperation agreement जो इन दोनों ने साइन करा है, which will be balanced, ambitious, ambitious and mutually beneficial for both nations. We will also accelerate progress on the bilateral investment treaty. हम एक तो ये कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी डील होती है, जैसे यूएसए के साथ डील चल रही है अभी, ठीक है, कि डील फाइनलाइज होनी बाकी है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी कोई डील कर। Another key outcome was the finalization of administrative arrangement to operationalize the civil nuclear agreement signed in 2014 and enable supply of uranium from Australia to India. इसमें क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम, देखो कौन क्या कहता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ये पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं। अब यूरेनियम देना है इसी भाई को है तो यही बोलेगा, इंडिया बोलेगा कि इसकी यूरेनियम हम ले लेंगे, तो अच्छा थोड़ी ना। तो देखो, अरेंजमेंट फैसिलिटीज ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम एक्सपोर्ट टू इंडिया टू हेल्प इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी, providing an additional market for Australian resource sector also. समझ में आ रहा है। Also, the support India's domestic renewable energy push, a joint rooftop solar training academy will be established in Gujarat to build the technical capacity among the women and youth under the PM Surya Ghar Yojana. अब बताओ डिफेंस के ऊपर कौन बोलेगा, मोदी बोलेंगे या भाई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग डिफेंस के ऊपर कौन बोलेगा, बताओ। मोदी जी बोलेंगे तो बोलो मोदी जी, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज के ऊपर भिड़ते ही इंडो पैसिफिक आ, मजाक नहीं चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, राइट। द इंडो पैसिफिक इज नॉट मियरली ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशन, वो कि वो लाइन चेप दी जो एडिटोरियल में आई थी, राइट, कल परसों। इट इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ शेयर्ड एस्पिरेशन ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। वाह भाई वाह, मतलब ये सिर्फ दो ओशन का मिलन नहीं, ये एक तरह से दो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी का मिलन, उनकी एस्पिरेशन का मिलन। Today, we have issued an important joint declaration to enhance cooperation in defense and security. मतलब defense and security is directly related to Indo-Pacific. Through the India-Australia Defense Innovation Corridor, we will work on connecting the defense startups and the industries. उसकी मतलब strengthen करना है इनको इस तरह से। डिफेंस सेक्टर के अंदर कौन है, यूरेनियम सेक्टर के अंदर तो मैं बोलूंगा, डिफेंस के अंदर भाई तू बोल देना, ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाते वक्त इस तरह से बोल। फिर on maritime security, collaboration roadmap will lend new strength to our shared efforts
in Indo-Pacific. We will also move forward together in the ship building, ship repair, ship maintenance, ये सब काम भी हम करेंगे। और एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप है, प्रैक्टिकलिटी पे जी रहे हैं हम, ठीक है। अब आइडियलिज्म में नहीं जीना है, अब रियलिस्टिक, तू मुझे खून दे मैं तुझे आजादी दूंगा, वैसा वाला। Albanese said the joint declaration on defense and security cooperation will provide for deepening practical partnership। अब देखना कल से एडिटोरियल आना स्टार्ट होंगे इसके ऊपर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये सब चीजें, राइट। तो हमारे नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्लास के, इनमें से तो बना के पढ़ाते हैं हम आपको, इनको पढ़ने से तो अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है। वो आपको बस कंक्लूड करके हम बता देते हैं, पर पढ़ना इतना इजी नहीं। कम से कम एक टॉपिक को समझने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे एक डायमेंशन को समझ। क्योंकि यहाँ पे एक ही डायमेंशन आती है एडिटोरियल में, एक में एक ही डायमेंशन आएगी, दूसरी डायमेंशन के लिए दूसरा पढ़ना पड़ेगा। यही तो समस्या है, ठीक है। और अभी हमको थोड़ा ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, और धीरे 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 जैसे हम और सब्जेक्ट्स करते रहेंगे, जैसे हम सोसाइटी करेंगे तो वो न्यूज़पेपर की और न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तब हम कुछ और करेंगे और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। ऑस्ट्रेलिया वैल्यूज इंडिया एज ए टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर। भाई तुम ही हो, बच ही नहीं, कोई और बचा ही नहीं, टॉप टायर में तुम ही हो। एंड डिक्लेरेशन रिफ्लेक्ट अवर शेयर्ड कमिटमेंट टू ए पीसफुल स्टेबल प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक। वी विल बूस्ट स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। कौन बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं, है ना। एंड फर्दर बिल्ड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आवर डिफेंस फोर्सेस। इंटरऑपरेबिलिटी का यही मतलब है कि भाई बता दे फोन करके कोडेड लैंग्वेज में कि भाई ये आ रहा है इधर से, जहां जा रहा है इधर से आ, राइट। reaffirming their commitment to a rule based order, this is very important। अब देखना अगला स्टेटमेंट है, द जॉइंट स्टेटमेंट में बोला गया है बहुत स्ट्रांगली अपोज्ड एनी डिस्टेबलाइजिंग और यूनिलेटरल एक्शंस टू चेंज द स्टेटस को एंड अंडरमाइन द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ चाइना खड़ा होकर बोल रहा है भाई मेरे बारे में बात हो, राइट। एंड एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज्ड एडहेरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज। बधाई हो, अनक्लॉज समझ में आ रहा है, अनक्लॉज जो कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के अंदर उसने नहीं माना था, वही वाला अनक्लॉज, उसकी हम क्या करेंगे, उसके हम एडहेरेंस रखेंगे, उसके अंदर रूल बेस्ड ऑर्डर बनाएंगे। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। सुन रहा है चाइना, राइट, इस तरह से। एड्रेसिंग international issues, Modi reiterated India's stance on the cross-border terrorism. India and Australia believe that the terrorism is a serious challenge, not just for a single country, but for the humanity as a whole. Therefore, our fight against the terrorism is shared, our resolve is unwavering, and our cooperation is continually strengthening. सुन रहा है पाकिस्तान, right? I hope this is clear. Global conflict में he said that we also believe that the tension and conflict prevailing in the various part of the dialogue and diplomacy. Right, two leaders also launched the Australia-India partnership on cyber critical technology and supply chains pacts। ये आगे चलकर अभी इसके ऊपर ये नहीं है, डिटेल नहीं है, डिटेल कल परसों के न्यूज़पेपर में आएंगे कि क्या हुआ इसके अंदर। इस तरह से द पार्टनरशिप टारगेट्स सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रेजिलियंस, जॉइंट सेमीकंडक्टर रिसर्च एटसेट्रा। Our cooperation in the critical mineral is vital for our strategic security and the clean energy transition. A separate trilateral memorandum of understanding Australia, Canada, India Technology and Innovation umbrella, cementing a trusted technological alliance between the three Commonwealth nations, right? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी, ये भी इसकी भी डिटेल्स आगे चल कर आएगी। और बाद में और भाई बहुत सारी चीजें करी कि भाई हम क्या करेंगे, यूजीसी जो होगा उसके अंदर फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट टू फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी टू एस्टेब्लिश फॉरेन ब्रांचेस इन द बैंगलोर, बैंगलोर के अंदर आओ पढ़ाओ, राइट। विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज और टू ऑपरेट इनटू द न्यू कैंपस इन द गुड़गांव, राइट, इस तरह से। प्लस फिर ये देखो कि बायलेटरल टॉक चल रही कि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है, जैसे कि हमारे सीक्रेट बुल नंदी वहां पर है, ठीक है, 11-12 सेंचुरी वाले ग्रेनाइट वाला वहां पर है। ट्राइडेंट विद ऑस्पिशियस काली, राइट, काली देवी का जो है वो वहां पर है। एंड 6 हेडेड स्कंदा, राइट। तो ये जो है ये सब हमको लौटाएगा ये, तो इसके ऊपर ये प्रीलिम्स का बन जाता है, राइट, ये प्रीलिम्स का डायमेंशन बन जाता है। अब इनमें से कई चीज प्रीलिम्स की बन गई है जो आपको प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में पढ़ाई जाएंगी, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है 5 बजे, उसी टाइम पर है, मतलब 5 बजे अब आपको प्रीलिम्स का करंट अफेयर देखना है और 6 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। एक और काम आपका, धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
कब तुम अलाइंड हो जाओगे चीज। चलिए नेक्स्ट इज लॉस्ट इन इंडिया सेलिब्रेशन टू द ट्रेड पैक्ट्स बिग डील्स, राइट। ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो ये एडिटोरियल जो है ना, सूरत सुरजीत बल्ला जी का, ये एडिटोरियल क्या बताता है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये एडिटोरियल ऐसे बताता है कि देखो भाई, अभी हमारी बहुत सारे लोगों से ट्रेड डील हुई है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारा यूके के साथ, और हम बहुत खुशियां मनाने लग गए हैं, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया किसके साथ, ईयू के साथ। ओ बताइए, ईयू के साथ हो गया यार, यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, है ना। ये ऐसे बोल रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गया, जो पहले हुआ था अपना जापान के साथ। तो हम बड़े खुश हैं, हम सेलिब्रेशन में चले गए, ठीक है। बट ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये इसके सामने, इंडिया यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं, हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लॉस्ट इन इंडिया सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेड पैक्ट्स। अब कम हो गई यूएसए की अकड़, इंडिया ने कर लिया ईयू से ट्रेड डील साइन, 27 कंट्री के ग्रुप से ट्रेड डील साइन कर लिया। अब यूएसए फिर रहा है मारा मारा, राइट। पढ़ लिया होगा तुमने ऐसे डेमो, मतलब बहुत सारे थंबनेल्स बना के लोगों ने वीडियो में। पर आज तुमको डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये जो डील्स हैं ये सब मिल भी जाए ना, तो भी यूएसए की डील के चुन्नी मात्र भी नहीं, राइट। इंडिया और चाइना के बीच में किस तरह का ट्रेड रिलेशन, ये अपन इसके अंदर देख, और इंडिया और यूएसए के बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम इज वेरी जेन्युइन। वी शुड सॉल्व दैट, वी शुड सॉल्व दैट कंसर्न। इसके बारे में एडिटोरियल, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आधा तो आपको एडिटोरियल वैसे समझ में आ जाएगा, ये बेसिक डायमेंशन अगर बदल जाए तो। देखो, ट्रेड पॉलिसी इज नॉट ए सिनेमा बट द लाइन सप्लाइज विद some precision to India। उसने कोई डायलॉग वालॉग मारा तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इट्स रिसेंट ट्रेड डील्स विद द ईयू, यूके एंड एन अर्लियर वन विद द जापान हैव बीन वाइडली सेलिब्रेटेड। हमने बहुत सेलिब्रेट करा, ठीक है। Underlying the openness of the global commerce, the celebration are not entirely misplaced, but the arithmetic suggests India may be cheering for the hill of the beans while the mountain stands unclimbed। ठीक है, तो आसपास की छोटी छोटी चोटियों को तुमने ले कर लिया, राइट। और जो माउंटेन है जिसको करना चाहिए था, वो अभी तो यहाँ पे खड़े होकर खुश हो रहे हो, तीन चार चोटियां ले ली, पर इस माउंटेन पे तो चढ़े ही नहीं, ठीक है। और माउंटेन, ये माउंटेन क्या है, ये माउंटेन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द माउंटेन इज यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द पीरियड 20 to 25। इंडियाज एनुअल गुड ट्रेड सरप्लस विद द अमेरिका एवरेज अप्रोक्सीमेटली 42 बिलियन। आपको पता है ये चीज कि यूएसए के साथ हमारा ट्रेड जो होता है, इंडिया का ट्रेड होता है, दैट इज सरप्लस। सरप्लस समझते हैं, मतलब हम यूएसए को ज्यादा सामान देते हैं और यूएसए हमको कम सामान दे रहा है, मनी वैल्यू। हम $42 बिलियन का हम कमा रहे हैं इसके अंदर, अगर नेट अगर हम देखें। मान लो हमने इसको 10 डॉलर का सामान दिया, इस ये हमको $5 का दे रहा है, तो मल्टी अल्टीमेटली ये हमको $5 का दे रहा है, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर $5 बाहर जा रहा है। ये होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है कि हम इसको $10 का दे रहे हैं, ये हमको ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें, है ना, ये हमारे कंट्री से $10 जा रहे हैं, और हमारी कंट्री के अंदर जो आ रहे हैं वो $15 आ रहे हैं। तो दिस इज नोन एज 5 का हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया। कितने डॉलर आ रहे हैं अल्टीमेटली ये देखा जाता है। तो हम जब यूएसए के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें $42 बिलियन का अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, जिसके अंदर ट्रेड सरप्लस है। तो दैट इज नॉट गुड विद द यूएसए परस्पेक्टिव। इसलिए ट्रम्प भड़कते रहते हैं इंडिया के ऊपर कि भाई तुम जबरदस्ती हमसे ही कमा रहे हो, मतलब तुम्हारा और हमारा रिलेशन ये है, $42 बिलियन तुम हमारे घर से लेकर चले जाओ। तो अल्टीमेटली नेट अगर हम देखें तो दैट इज नॉट राइट। हम ट्रेड डेफिसिट में, यहाँ पर यूएसए ट्रेड डेफिसिट में, ठीक है। जबकि अगर हम देखो हम कितना कमा रहे हैं, मतलब सिर्फ $42 बिलियन हमारे पास आ जाता है। जबकि अगर तुम इन तीनों को कंबाइन भी कर लो, ध्यान से सुनना, ईयू को, यूके को, जापान को, तो भी $12 बिलियन से ज्यादा नहीं है। जो हम ऐसे खुश होके कूद रहे हैं ना, छोटे छोटे पहाड़ों पे चढ़कर कूद रहे हैं, बड़ा पहाड़ तो चढ़ा नहीं, इसके अंदर देखो 42 बिलियन। द रेशियो इज रफली 4:1 इन फेवर ऑफ रश यूएस। तो यूएस से हमको जब इतना मिल रहा है, इससे इतना मिल रहा है, समझ में आ रहा है? इसीलिए तो यूएस और इंडिया की डील इतनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए, इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बता।
One country, no trade agreement, nearly 4 times the commercial benefit of three large partner and three celebrated trade deals. एक कंट्री जिससे हमारा कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है और वो कंट्री हमको 4 गुना ज्यादा, बिना ट्रेड एग्रीमेंट के 4 गुना ज्यादा हमको क्या कर रही है, फॉरेक्स प्रोवाइड कर रही है और ये कमर्शियल बेनिफिट दे रही है एज कंपेयर टू व्हाट दूसरी जो 3 बड़ी कंट्रीज है उनके साथ डील करके। तो नंबर्स तो बढ़ गए, यूके के साथ कर लिया साहब, फ्रांस के साथ कर लिया साहब, ईयू के साथ कर लिया साहब, बट इन तीनों को मिलाकर भी हमको जो डॉलर मिल रहे हैं उससे 12 बिलियन डॉलर मिल रहे हैं और उस भाई का अकेले का यूएसए का जो है दैट इज 42 बिलियन डॉलर। नॉट गुड फॉर यूएसए, दैट्स व्हाई यूएसए इज एंग्री कि यार भाई हमको तुम लूट के यार, इसका मतलब यूएस सरप्लस इज नॉट एन एक्सीडेंट। ऐसा नहीं कि भाई एक्सीडेंटली हो गया, ऐसा ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर इंडिया के अंदर हम देखें ना तो इंडिया के अंदर रिफ्लेक्ट इंडियन जेन्युइन कंपैरेटिव एडवांटेज। फार्मा जेनेरिक्स, बहुत सारी दवाइयां जो होती हैं, है ना, इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है और बहुत सारी दवाइयां जो होती हैं वो अमेरिका के अंदर बनती नहीं है जो इंडिया में बनती है, तो इंडिया ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एडजेसेंट इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, जो असेंबल असेंबल करते हैं ना, वो अब चाइना से तो करवाना दिक्कत है, थोड़ा चाइना करता है थोड़ा हम करते हैं, राइट। तो इससे हम उसका पैसा ले लेते हैं, भाई काम कराए पैसा दे, दवाई देना है पैसा दे, एंड स्किल्ड लेबर इंटेंसिव गुड जो बनाते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑल दिस विल लीड्स अवर ट्रेड सरप्लस। इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट जीरोस द रिमेनिंग टैरिफ, जो कि टैरिफ कम कर देगा बहुत ज्यादा ऑन दिस कैटेगरी। तो इससे और ज्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी और ज्यादा हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो whenever there is a relation between the India and USA and you have to write the trade relation or economic relation, you have to consider this point कि अभी हमारे पास $42 बिलियन, बट अभी दिस डेटा कैन बी चेंज। अगर मान लीजिए डील साइन हो जाती है तो जल्दी होगी, 1-2 महीने के अंदर होगी, तो एक बड़ी बात होगी जिसके अंदर हम उस पहाड़ को भी चढ़ गए जिसकी चढ़ने की बात इस एडिटोरियल में कर रहे हैं। बट इसके अंदर ये जो होंगे मटेरियल्स जो होंगे ये तो वही रहेंगे ना जो हम बैठे, ऐसा नहीं डील होने के बाद तुम 3-4 चीजें और बनाने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं। वी आर डूइंग गुड सो यूएसए इज बाइंग फ्रॉम अस, ठीक है, सीधी सी बात है, इसलिए ट्रेड सरप्लस में हमें, वो ट्रेड डेफिसिट पे है भाई। फार्मा जेनेरिक्स, इंडिया प्रोड्यूसेस लो कॉस्ट generic medicine efficiently. Software adjacent electronic assembly, India assembles products like the smartphones, electric components, and other electronics that support the technology industry. Skilled labor intensive goods, goods that requires many skilled labor जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट, ये सब हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि देखो ये जो है फुल डील कट्स, अगर देखो कोई डील होती है, अगर मान लीजिए डील साइन होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमको ही हमको फायदा होगा। ठीक है, इंडिया की इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब टैरिफ कम होंगे तो अमेरिका से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर भी टैरिफ कम होगा। अमेरिका से क्या आता है, क्या अमेरिका कौन है, क्या क्या देता है अमेरिका हमको, अमेरिकन एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, राइस, व्हीट, पल्सेस, राइट, ये सब चीजें देता है ना, मतलब व्हीट, पल्सेस, ये सब चीजें है ना, तो ये सब दे रहे हैं। दूसरा, ऑयल, नेचुरल गैस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो अभी हम इनके ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, हमारी साइड से टैरिफ लग रहे हैं, पर जब डील होगी तो इस पे भी तो टैरिफ हटेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो जो सरप्लस होगा, ट्रेड सरप्लस होगा, वो हमारी साइड से डिक्रीज हो जाएगा, बट फिर हम जो दे रहे हैं उसकी साइड से भी तो देखो, तो दोनों साइड से अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड के लोगों को फायदा होगा, यूएसए को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, ऐसा नहीं कि मल्टी। तो ये $42 बिलियन वाला जो चीज है फुल डील, अगर फुल डील होती है, वेज टू both ways to opening India's market wider to the American agriculture, energy, and defense goods. So the 42 billion surplus will not simply hold, but even a partial narrowing of it would dwarf anything on the offer from the EU, UK और जापान डील्स कंबाइंड। तो पर फिर भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा होगा ट्रेड सरप्लस के अंदर इधर उधर, पर इसके तो अपना जो हो रहा है वो तो भाई $12 के आसपास हो रहा है, उससे तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो हम जबरदस्ती इस पे चल रहे हैं कि ईयू के साथ कर ली, यू के साथ, जापान के साथ कर ली। एंड द बिगर प्राइस इज नॉट द गुड्स एट ऑल, इट इज द मार्केट एक्सेस फॉर द इंडियन आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, है ना, ये तो गुड की बात है। और आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज जो है दैट इज अ सर्विस नेगोशिएशन, नॉट ए मर्केंडाइज्ड वन, ठीक है, जो कि गुड्स के बारे में बात नहीं हो रही, सर्विस, सर्विस सेक्टर के अंदर भी हम काफी अच्छे, हमको क्या मिल रहा है, एक तरह सरप्लस मिल रहा है, उसके बारे में बात करें। ये तो अभी सरप्लस मर्केंडाइज वाला है, गुड्स वाला है, राइट। दिस नंबर कवर ओनली मर्केंडाइज गुड्स ट्रेड,
इंडिया एक्सपोर्ट 79 बिलियन इन गुड्स, इतना एक्सपोर्ट करता है, और यूएस जो होता है वो 37 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, जिससे कि 42 बिलियन सरप्लस हमको मिल रहा है। दिस आर नॉट रॉ मटेरियल, रॉ, अच्छा ये जो हम इसको दे रहे हैं वो रॉ कमोडिटीज नहीं, कि रॉ मटेरियल हम उसको दे दे रहे हैं वो बना रहा है, फिर वो नहीं दे रहे हैं हम। ये 79 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंक्लूडिंग एप्पल्स आईफोन असेंबलीज नाउ मेड इन इंडिया, जैम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स एंड केमिकल्स। यूएस इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर हाई वैल्यू नॉलेज, और ये सब चीजें इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हम यूएसए का इंपॉर्टेंस समझ गए, यूएसए का हमारा ट्रेड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है यूएसए, ठीक है, वैसे वहां पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, पर ये नॉलेज अभी ले लोगे दिमाग में तो कितना इजी हो जाएगा तुम्हारे, राइट, वहां पे भी ये सब चीजें पढ़ा देंगे, ऑब्वियसली इस इन्हीं एडिटोरियल में से कहीं से नोट्स बनेंगे। ईयू इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर। अब ईयू की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, द कंट्री रन्स ए सरप्लस ऑफ अराउंड 18 बिलियन डॉलर्स एनुअली विद द ब्लॉक, real and growing, driven by partly by the petroleum products after Russia's invasion, ठीक है, of Ukraine, and partly by the pharmaceutical and engineered goods, ठीक है, इस तरह से। बट अगर हम देखें भारत और ईयू का ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है ना, एफटी जो हुआ है, इंडिया का एफटी, इसमें ऐसा नहीं कि 0% ड्यूटी, एक एक एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए हमारा टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट इज अ सोशल गुड आल्सो, विमेन एम्पावरमेंट होता है इससे, लेबर इंटेंसिव है, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रेड कपड़े बनाने के लिए, कपड़े मशीन से नहीं बनते, कपड़े सिलाई से बने, पॉइंट नंबर वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट, हमारे बहुत सारे कंपटीटर है, जैसे वियतनाम इज वन ऑफ द कंपटीटर, बांग्लादेश इज वन ऑफ द कंपटीटर इन द टेक्सटाइल एंड द गारमेंट। बांग्लादेश वियतनाम के गारमेंट्स भी कहाँ पर जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर जाते हैं, और हमारे भी जाते हैं, फिर यहाँ पर कंपटीशन होता है। अब यहाँ पर देखो, इंडिया के ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी ईयू के साथ हमारे ऊपर 9 से 12% का टैरिफ लगा हुआ है हमारे क्लोथ्स के ऊपर, मतलब हमारा कपड़ा 100 रुपए का जाएगा ना इधर, तो वो 112 का बिकेगा यूरोपियन यूनियन एंटर करने से पहले, जबकि वियतनाम का कितना है, वियतनाम का 0% है, तो वियतनाम का 100 रुपए का कपड़ा वियतनाम का 100 रुपए का ही बिकेगा यहाँ पर। तो ये जब कपड़ा 112 का मिल रहा है, ये 100 रुपए का मिल रहा है, तो जनता इसकी जो होगी, ईयू की जनता इसका वियतनाम का खरीदेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैटर्स, इंडिया पेज 9 से 12% टैरिफ ऑन द टेक्सटाइल एंड गारमेंट एंटरिंग यूरोप, while Vietnam, which signed a EU deal in 2020, pays nothing। समझ में आ रहा है? But even a generous estimate of what the EU free trade agreement adds to India's good balance, perhaps 8 से 10 billion annually at full implementation, हमको इतना फायदा हो सकता है, leaves the US surplus in the category differently। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 8 से 10 बिलियन क्या होगा, 42 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, आसपास भी नहीं फटक रहा। तो ये तो बात है ईयू की, जिसके अंदर 27 मेंबर कंट्रीज के साथ डील हुई थी, जिसमें हो हल्ला हो गया था, अब यूएसए की जरूरत नहीं है भारत को, ठीक है, ईयू के साथ ट्रेड डील कर ली, अब टूटेगी यूएसए की कड़, वैसे वाली चीज। फिर अब देखते हैं यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, राइट, यूके डील्स इन वन फर्दर अलोंग, इंडिया एंड यूके साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन जुलाई 2025। It delivers duty-free access for 99% of India's export to UK by value. Oh my God, 99% goods. But India's current goods surplus with UK is only $5 billion। फिर भी देखो 99% तक माफ कर दिया, फिर भी सिर्फ $5 बिलियन है। वो भाई अपना $42 बिलियन पे खड़ा है बिना किसी डील के। जब हमको टैरिफ देने पड़ रहे हैं देने, तब हम $42 बिलियन के सरप्लस पे हैं। जापान का देख लो, ईयू का देख लिया, दूसरा यूके का देख लिया, तीसरा जापान का देख लो, यही सेलिब्रेटेड डील्स है। जापान स्टोरी इज मोर क्वेश्चनरी। इंडिया एंड जापान साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 विद अ ट्रेड टारगेट ऑफ 25 बिलियन बाय 2014। 15 साल हो गए, $25 बिलियन तो छोड़ो, $6 बिलियन पे अटके पड़े। ये हमारा जापान के साथ डील है।
मतलब भाई ये कहीं नहीं अड़ रहे यूएसए के सामने, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है। अब देखो ये जो जापान के साथ सीपीए जो है ना, इसने बहुत सारे टैरिफ्स हटा दिए थे, बट नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पर लगा देते हैं कि साहब हमारे तुम्हारे आम खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ हम आपके आम नहीं दे रहे। ऐसे कर करके बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दें। एज जुलाई 2026 मोदी तकाइची, मोदी और उनकी छोटी बहन की समिट हुई थी। द टू साइड एग्रीड ओनली टू रिव्यू एंड नेगोशिएट द सीपीए अपग्रेड, ए कमिटमेंट टू टॉक नॉट ए नेगोशिएट रिडक्शन। नॉन टैरिफ बैरियर में रिडक्शन के बारे में बात ही नहीं हुई। ये ले लो भैया डील। तो ये भी इतनी कोई खास मजा नहीं दे रही हमको डील। और इन सब का, अब देखो इन सब के फादर चाइना, हियर कम्स द फादर चाइना। चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डील है भाई साहब, कोई ट्रेड डील नहीं। फिर भी चाइना से जो हम लेते हैं, राइट, मतलब चाइना को जो हम डॉलर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं $113 का सामान ले रहे हैं, बिलियन डॉलर का। और चाइना जो हमसे ले रहा है, मतलब चाइना हमको कितना डॉलर दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ $14 बिलियन। बधाई हो। ये है ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ। समझ में आ रहा है? ये देखो, इंडियाज गुड ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रीच अप्रोक्सीमेटली $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। समझ रहे हो, सरप्लस नहीं है। मतलब हम कितने इंपोर्ट डिपेंडेंट, चाइना का माल बंद कर दो, चाइना का माल कर दो भाई बंद। $113 बिलियन का माल खरीदते हैं हम चाइना से, बंद कर दिया क्या होगा देश के अंदर, सोच कर देखो। आइडियलिज्म में जीने से थोड़ा ना होता है कुछ। दो तीन ऐप बंद करके देश को खुश कर सकते हैं, पर आप देखो चाइना के ऊपर, और ऐसी डिपेंडेंट चाइना की किसके ऊपर है, यूएसए की किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। समझ में ना? तो कंबाइंड सरप्लस फ्रॉम ऑल थ्री कंट्रीज, अगर तीनों को सरप्लस कर दें कि भाई तीनों मिलकर, तो ये ट्रेड डेफिसिट का 1/8 भी नहीं फुलफिल कर रहे। इतने $113 जो बिलियन डॉलर का जो हम दे रहे हैं उधर, और $99 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है, उससे कोई मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। कोई हमारे पास डॉलर नहीं आ रहा है, सारा यही लेके चल जा रहा है। इन तीनों को मिला भी दो, किसको, यूके को, ईयू को, आप देखो, और जापान को मिला भी दो, तो 1/8 भी नहीं देंगे जितना हम दे रहे हैं उसको। फिर हम कहाँ जाएं, अब क्या करें, बताओ क्या करें? एनीबडी इन द क्लास, किसके पास जाएं? अगेन हमारे पास एक ही रास्ता है, यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करके थोड़ा चीजें सही करें। मोदी रशिया अरे मोदी जी के पास कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन था यूएसए, रशिया के पास नहीं भाई। रशिया का अभी तुमको एंगल बताऊंगा मैं, जब रशिया का डिस्कस करेंगे ना, तब रशिया का एंगल बताऊंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यूएसए यहाँ पर आ जाता अगेन, विच ब्रिंग अस बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। रशिया के पास इतने गुड्स है ही नहीं जो कि वो हमको दे पाए, राइट। डिफेंस के अंदर है, उससे डायरेक्ट डिफेंस एग्रीमेंट हम उससे साइन नहीं कर सकते, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करते रहना चाहिए डिफेंस एग्रीमेंट का। द इंडिया यूएस गुड्स रिलेशनशिप हैज स्ट्रेंथन एवरी डिकेड सिंस 2000। पहले रफली ऑफ $7 बिलियन का था हमारा, ठीक है। फिर हमारा $22 बिलियन का हुआ, अब $42 बिलियन का हो गया, विदाउट ए सिंगल फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट। अ साइन ऑफ हाउ मच मोर कुड अचीव्ड विद वन। अगर हमारा हो जाए तो कितना होगा, देखो पहले सरप्लस $7 का था, 22 का 22। अभी तो कोई डील नहीं, अगर डील हो जाए बढ़िया वाली, तो अपना कितना सरप्लस हो सकता, कम से कम चाइना के डेफिसिट का जो गड्ढा हो रहा है उसको तो भर ही सकते हैं हम। एंड इंडिया यूएस एग्रीमेंट कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज विद स्टेबल नॉन जीरो टैरिफ्स अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैम्स, ये सब चीजें, राइट, would be the most consequential trade agreement India has ever signed, serving its broader ambition and economy more resilient on the market than the bureaucrats on the growth path विकसित भारत requires। और इससे यूएसए का रिलेशन सही होगा, वो तो अलग ही बात है। इन इंडिया ट्रेड पॉलिसी यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स चल रहा है ट्रेड पॉलिसी का, जापान के साथ, ईयू और उनके साथ, द यूएस रिलेशन इज नॉट वन डील अमंग द सेवरल्स, इट इज डील, द अदर्स आर यूजफुल इंक्रीमेंट्स, दिस इज वन स्ट्रक्चरल शिफ्ट, दैट्स व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और ये जिस दिन डील होगी ये, तो ये वाला जो टॉपिक होगा दैट विल बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर
entire international relations. Given this, it is worth asking why US deal is so difficult. इतना difficult क्यों है? Political economy, supply part of the answer. ठीक है. The likely losers are inefficient Indian producer. जो inefficient Indian producer है उनको दिक्कत हो सकती है इसमें. उन जी को प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज इंजॉयड है. ठीक है. एंड चाइना जो है उनको दिक्कत हो सकती है. साइनिंग यूएस इंडिया इंटीग्रेशन वुड रीइंफोर्स ग्लोबल शिफ्ट फ्रॉम द चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस. ठीक है. तो दैट्स द एडिटोरियल और आज के लिए इतना ही है. ठीक है. आपके लिए 2-3 एडिटोरियल्स मैं अभी दे देता हूँ. आपको उनको पढ़ना है. कल का क्लास ऑफ है. परसों आपका टेस्ट है. टेस्ट के अंदर ये वाले टॉपिक्स भी आ सकते हैं. ठीक है. आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस का ही, बट ये वाले टॉपिक्स भी आ सकते हैं जो अपन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं. ठीक है बच्चों. ठीक है. देयर विल बी 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चन होंगे. 8 बजे टेस्ट आपको मिल जाएगा. 8 से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक का टाइम दिया था मैंने आपको शायद. ठीक है. तो वो टाइम होगा आपके पास जिसमें आपको कॉपी सबमिट करनी है. जितना भी आए उतना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. पहली बार में ऐसा ही होता है. हाबड़ तो अबड़ मचेगी, जी घबराएगा, जी मचलेगा. ठीक है कि साहब इतने से टाइम पीरियड में इतना कैसे लिख दूं, क्या क्या लिख दूं, कैसे कैसे लिख दूं. मचलने देना, घबराने देना, कोई दिक्कत नहीं है. हम बैठे हैं फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. अभी बेकार करोगे फिर अगला बेकार करोगे फिर अगला, फिर एक बार तो दिन आएगा ऐसा सुनहरा दिन जिसमें आपका सही होगा. ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर इन द लिमिटेड पॉइंट्स. जो भी अभी तक आंसर राइटिंग के अंदर आपने सीखा है, जो भी 7-8 दिन की आंसर राइटिंग अभी आपने करी है, उसके अंदर जो भी गलतियां आपने सीखी हैं, पॉइंट्स में लिखना है, छोटा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, किसी पॉइंट को ज्यादा खींचना नहीं है. राइट. कंक्लूड करना है आंसर को अच्छे से. ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं और फिर आपको अच्छे से आंसर हो. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.